चलिए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का बयान शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारा बयान है, बयान को आखिर तक ज़रूर सुने। चलिए बयान को शुरू करते हैं। यही बात चल रही है जी, बात इसलिए चल रही है कि यहाँ सिर्फ बच्चे मांगने नहीं आते, बिजनेस मांगने नहीं आते, इंसान बनने के लिए आते हैं। जी माशाअल्लाह। इंसान बनने के लिए आते हैं कि अखलाक इनके अंदर आ जाए। ये हर धर्म में मौजूद है, हर रिलीजियन में आप देखेंगे कुछ लोग तपस्या करते हैं आत्मा की शांति के लिए, वो अपनी अपनी तपस्या कर रहे हैं। ये सूफिया कामिलीन वो लोग हैं जो मैल कचेल वाला जो इंसान है, जब इनके पास आता है तो अपनी नजरों से उसके दिल को साफ करते हैं, उसको इंसान बनाते हैं, अखलाक सिखाते हैं। जो उसके अंदर बुराइयां आ गई हैं शैतान की तरफ से, उसको निकाला जाता है। बहुत सारी बुराइयां, आज हालात हमारे ऐसे खराब है मेरे अजीज, हमें कोई साफ करने वाला मुर्शिद भी दिखता नहीं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, अक्सर कौन है जो हमारी तरबियत करता हो, जो नजरों से हमारे दिलों को पाक करता हो, हमारी रूह को बुलंदी पर पहुंचाता हो? ऐसा कोई दिखता नहीं। इसलिए आज हम आस्थानों पर आते हैं, इसलिए नहीं कि सिर्फ यहां चादरें चढ़ाओ, संदल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ और चले जाओ। अरे उन औलिया को तुम्हारी चादरों की कोई जरूरत नहीं, अल्लाह ने उनको जन्नती चादर पहनाया हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जन्नती लिबास पहनाया। एक चादर रखी जाती है इसलिए कि मुमताज हो, यह आम खबर नहीं है, कि अल्लाह वाले की खबर है। लोग अगर हमसे सवाल करते हैं तो उसकी वजह भी मैं बता देता हूं कि अगर हमारे औलिया कामिलीन की कब्रों पर चादर रखी जाती है तो क्यों काबे पे गिलाफ क्यों चढ़ाया गया है? इसलिए कि वो आम घर नहीं है, वो अल्लाह का घर है। कुरान पे गिलाफ क्यों होता है? इसलिए कि वो आम किताब नहीं है, अल्लाह की किताब। इसीलिए वली पाक के आस्थाने पर चादर रखते हैं, ये बताने के लिए कि आम कब्र नहीं है, अल्लाह वाले की कब्र है, वो मुमताज रहे। मस्जिद पे मीनार क्यों होता है? बगैर मीनार के क्या नमाज नहीं होगी? मीनार का नमाज से कोई ताल्लुक ही नहीं। क्यों रखा जाता है? सिर्फ इसलिए कि उसकी अजमत और उसकी शौकत लोगों को पता चले, ये आम घर नहीं है, अल्लाह का घर है, अलग रखा जाता है। हाँ, बाकी रही बात, लोगों ने इसी को सब कुछ समझ लिया कि चादर पे चादर, चादर पे चादर, चादर पे चादर, वो 1 फीट से जाकर के 10 फीट की हो जाए, फूल पे फूल। हाँ ठीक है, फूल इसलिए रखे जाते हैं कि जब तक वो तरोताजा होते हैं वो तस्बीह पढ़ते हैं, कब्र वाले को उसका फायदा है। लेकिन बहुत सारी चीजें मेरे अजीजों, आस्थाने इसके लिए नहीं है। आस्थाने इसलिए हैं कि हमारा दिल का मैल कचेल इनकी बारगाह में हाजिरी पर धुल जाए, पाक हो जाए। और जो गया और वैसा ही मैला दिल लेकर के आया तो वो क्या हाजिरी दिया? कौन सी हाजिरी दिया और कौन से उर्स में आया? उसके ना अखलाक बदले, ना उसके अंदर की कोई चीज नहीं बदली, तो क्या आस्थाने पर आया और क्या चला गया? इसलिए आज ये बात भी मुझे बतानी जरूरी है। तीसरी एक बात कि हम इंसान बनने के लिए आते हैं, अखलाक सुधारने के लिए आते हैं। तीसरी एक बड़ी बात कि आज बहुत बड़ा टेंशन है, जो मैंने कहा ना, चोर घूम रहे हैं, ईमान छीनने वाले, आंख से काजल साफ चुरा ले, यहां वो चोर भला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। सूना पास है, सूना बन है, सोना जहर है, उठ प्यारे। सूना गोल्ड तुम्हारे पास है, जंगल का राज है, सूना बन है, और ऐसे वक्त में सोना जहर है, उठ प्यारे। तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मथी निराली है, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है। अब मैं आपसे कहता हूं, इन चोरों से बचोगे कैसे? अरे आपके घर में माल रखा है, तिजोरी में है, कहीं पर भी है, फिर भी अगर डर लगता है तो पुलिस से जाकर कह दोगे, साहब मुझे डर लगता है फलां चोरी कर लेगा, पहले से इंटीमेशन दे देता हूं, ये चोर है, ये मेरे घर के आसपास घूम रहा है, कभी भी चोरी कर सकता है, मैं आपको बता रहा हूं। तो पुलिस आपकी सिक्योरिटी के लिए वो अपनी मेहनत लगाएगी, वो कोशिश करेगी कि इसका घर लुटने ना पाए। ये तो अपने घरों को चोरी होने से बचाने के लिए पुलिस के पास गए। मैं पूछ रहा हूं,
ईमान के लुटेरे चोरों से बचने के लिए कौन सी पुलिस के पास जाओगे? कहां जाकर पहले रिपोर्ट करोगे? आप देख रहे हैं कई लोग ईमान के चोर हैं, तो ऐसी चोरी होने से अपने आप को बचाने के लिए क्या करना है? तो कुरान पढ़ो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे कौन हैं? ये सच्चे सिद्दीक अकबर हैं, सच्चे फारूक आजम हैं, सच्चे उस्मान गनी हैं, सच्चे हैदर कर्रार हैं, सच्चे हसनैन करीमैन हैं, सच्चे मारूफ करखी हैं, सच्चे जुनैद बगदादी हैं, सच्चे गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी हैं, सच्चे गरीब नवाज हैं, सच्चे महबूबे इलाही हैं, सच्चे साबिर कलियरी हैं, सच्चे फरीदुद्दीन गंजे शकर हैं, सच्चे ख्वाजा दक्कन हैं, सच्चे इमाम अहमद रजा खां हैं। ये वो सच्चे लोग हैं, इनके साथ हो जाओ, अल्लाह तुम्हारे ईमान की वैसी हिफाजत फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्को मोहब्बत, फैजान हुजूर गरीब नवाज अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला, तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस सरजमीन आला शरीफ हजरत अल्लामा सैयद ज़हीर अब्बास साहब किबला। अब बात समझ में आ गई। अपने ईमान को बचाना है तो कहां जाना है? औलिया कामिलीन की निस्बतों की तरफ। अगर ये निस्बतें तुम्हारी नहीं है तो कोई भी चोर कब के ईमान ले जाएगा। कितने नौजवान ऐसे आज बहकते हुए दिखाई दिए, बहुत सारे। मैं मुंबई में रहता हूं, कुछ साल पहले एक नौजवान आया कि एक कोई ऐसे पीर साहब आए हैं, वो कहते हैं कि उन पर नमाज फर्ज नहीं है। मैंने कहा गौस पाक भी ऐसे नहीं बोलते, सिद्दीक अकबर ने भी नहीं कहा। ये तुम्हारा पैर कितना बड़ा हो गया? पीर नहीं, जो नबी पाक की शरीयत को छोड़ा वो पीर, वो पैर है। मैंने पूछा इतना बड़ा कैसे हो गया? कहते नहीं वो दिल की नमाज पढ़ते हैं, दिल की नमाज पढ़ते हैं। कभी तो ये कहते नहीं वो यहां बैठते हैं, मक्का में नमाज पढ़ते हैं, मदीने में पढ़ लेते हैं, वो बैठते यहाँ हैं। मैं कहा खाना यहाँ क्यों खाते हैं? जमजम वहीं से पी लें, मदीने में खजूर खा लें, खाना तो बराबर लगता है। नमाज के लिए कहते मक्का में पढ़ लेते, मदीने में पढ़ लेते। ये शैतान है, वो पीर नहीं है, तुम्हारा ईमान लूट लेगा। एक नौजवान मेरे पास आया, वो ये कहने लगा कि वो कहते हैं 8 खुदा है कलमे में, 8 मोहम्मद है कलमे में, लोगों को पता ही नहीं। अच्छा इनकी एक ट्रिक मैं आपको बताऊं, ऐ नौजवानों बचना ऐसे गुमराहों से, बचना। वो सबसे पहले तुम्हें क्या कहते हैं? मौलाना के पास मत जाना, हमारे बारे में वो बुरा कहेंगे, पहले से इसके दिमाग में डालते हैं। और जब नौजवान हमारे पास आए, हम कहते हैं अरे बाप रे वाह, इतना खतरनाक कहां से अकीदा ले आया? तो कहता मेरे पीर साहब तो पहले ही बोल लेते मौलाना हमारे खिलाफ बोलेंगे। करामत, उसको फिर करामत लग गई। ये सारी ट्रिक है, ये साइकोलॉजी है, इस्तेमाल करते हैं ये ढकोसले बाबा। एक बात मैं आपको बता दूं, नमाज किसी के लिए माफ, किसी के लिए है। गौसे पाक ने कभी नमाज कजा नहीं की, गरीब नवाज ने कभी नमाज नहीं कजा की। अरे मेरे नबी जिनकी शरीयत है, रसूलुल्लाह ने नमाज नहीं छोड़ी। और ये आज का कोई पैर के है कि मेरी नमाज माफ हो गई। मैंने अजराहे तफरीह कल उनसे एक बात कही थी, वो आज आपको भी कह देता हूं। कोई भी ऐसा पीर कहे कि मेरे ऊपर नमाज फर्ज नहीं है, मैं भी मानता हूं 4 लोग ऐसे हैं जिन पर नमाज फर्ज नहीं, 4 लोग ऐसे हैं जिन पर नमाज फर्ज नहीं। या तो पहला नाबालिग बच्चा, नाबालिग बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं, या तो पागल हो तो नमाज फर्ज नहीं, नमाज अकल वाले पे, नमाज पागलों पे नहीं है। 2 हो गए। नंबर 3, औरत की हर महीने जो माहवारी आती है उतने दिनों उसको नमाज फर्ज नहीं, नमाज माफ है उसको। 4थे नंबर पर औरत को बच्चा हो जाए, बच्चे के बाद 40 दिन या उससे कम जितने भी निफास की हालत है, उन दिनों में औरत को नमाज माफ। 4 ही लोग हैं जिन पर नमाज माफ है। मैं मुरीद साहब से पूछा और पीर साहब से पूछो, ये 4 में तुम कौन से हो? या तो तुम्हारा पीर नाबालिग होगा, या तो तुम्हारा पीर पागल होगा, और बाकी 2 चीजें तो बड़ी डेंजर है।
पूछ के देख लो, ये 4 तो नहीं है। और ये स्प्रे ऐसा मारा था, 8 साल हो गए, अभी तक आया ही नहीं पीर साहब। इसलिए याद रखो, बाखुदा खुदा का यही है दर। जो रसूलुल्लाह को छोड़े वो दर है ही नहीं, वो रास्ता ही नहीं है। बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। बात अब कंप्लीट करने आ रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। तवज्जो मेरे अजीजों, चाहे दुनिया में जितने भी रास्ते लोग ला करके दिखा दें, सीधे एक ही देखना कि ये मदीने तक पहुंचता है कि नहीं। अगर नबी पाक की शरीयत छोड़ करके बात करता है तो अपना नहीं है, चाहे वो जैसा भी हो। या औलिया कामिलीन के आस्ताने हमें बचाते। मेरे अजीजों, गौसे पाक ने, गरीब नवाज ने, या जितने औलिया हैं, उन्होंने अपना गर्विदा नहीं बनाया, उम्मत को रसूलुल्लाह का दीवाना बनाया। आज हम यही चाहते हैं, आप मेरा इस्तिकबाल न करें, मेरे नाम का नारा न लगाएं, मुझे इज्जतों से न बिठाएं। मैं आता इसलिए हूं कि हमारे आने से नौजवानों के दिलों में मेरे मुस्तफा का इश्क बढ़ जाए, मोहब्बत बढ़ जाए। मैं इसलिए आता हूं कि लोग देखें तो मुझे न पुकारें, बल्कि गुंबद खजरा की तरफ तवज्जो करके कहें, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हमारी तकरीर भी वसूल हो गई और ये जलसा भी वसूल हो गया। हम अपना बनाने नहीं आए, उस नबी का शहदा बनाने आए। इसलिए कि आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे, मगर वो गुंबद खजरा की चमक सुबह क़यामत तक रहने वाली है। वो हिदायत का नूर सुबह क़यामत तक रहेगा। इसलिए मैं तुम्हें किसी लैला का मजनू बनने नहीं देना चाहता जो हर दिन मजनू चेंज करती हो। मैं आपको उसका गर्विदा बनाने आया हूं जो आज एक बार हाथ थाम ले तो कब्र में भी नहीं छोड़ता और हशर में भी नहीं छोड़ता। वाह 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 वाह। आपको पता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा से, क़यामत के दिन मेरा हाल ये होगा। अरे ये तो एक छोटा मैदान है, क़यामत का मैदान, पूरी मखलूक होगी, सारे इंसान होंगे। हुजूर फरमाते मेरा हाल ये होगा, मेरे कंधे पर एक चादर होगी, वो खसक करके गिर रही होगी, और एक हाथ से मैं अपनी चादर संभाल रहा हूंगा, दूसरे हाथ से अपने उम्मती को पकड़ करके जन्नत में ले जा रहा हूंगा। कौन है, कौन है जो ये हमारी दस्तगीरी करे? और कब्र में कौन सा दोस्त तुम्हारे साथ आने वाला है, जिसके लिए तुमने रातें बर्बाद की, जिसके लिए तुमने अपने माँ बाप को छोड़ दिया? ये वो लफंगे दोस्त जो तुम्हारे पैसे के आशिक हैं, तुम्हारे माल के आशिक हैं, तुम्हें नशे के अड्डों पर ले जाकर के बिठा दिया, तुम्हारा माल बर्बाद कराया, सब कुछ हुआ, लेकिन क्या ये कब्र पर 1 घंटा भी बैठने को तैयार है? इधर मट्टी दिया, उधर निकल गया। कौन है तुम्हारी उस अंधेरी कब्र में आएगा? कोई दोस्त नहीं। अरे सगी माँ भी नहीं, सगा बाप भी नहीं। कब्र की तख्तियां बंद होने के बाद मुनकर नकीर बाद में आते हैं, आमीना का लाल पहले तशरीफ लाता है। वो नबी पाक तशरीफ लाएंगे अपना नूरानी चेहरा लेकर के, और मुनकर नकीर से, बुजुर्गों ने कहा है, नकीरन जो हुजूर की मोहब्बत में थक करके गया है, हुजूर फरमाते नकीरन से, खबरदार जरा आहिस्ता जगाना, मेरी मोहब्बत में थक के आया है, मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है। ये हुजूर ताज शरिया ने लिखा था, इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है। इसलिए आओ, दुनिया की ये चकाचौंध को देखना छोड़ दो, दुनिया की इस फरेफ्ता होने, दुनिया पर फरेफ्ता होना छोड़ दो। इंटरनेट की दुनिया, ये पबजी की दुनिया, दुनिया ने तुम्हें कहां से कहां पर पहुंचा दिया। वो नौजवान बेचारे जो अपनी माँ को छोड़ दिए, अपने बाप को छोड़ दिए, अपने दोस्तों को सिर्फ और सिर्फ खुश रखने के लिए अपने सगे भाइयों और बहनों को छोड़ दिया। क्या ये जिंदगी है तुम्हारी? ये सारी वो दुनिया है जो तुम्हें सीधे रास्ते से ले जाकर के एक ऐसे अड्डे पर बिठाती है जहां जानवर भी नहीं जाता। इसलिए मैं कहता हूं, आओ एक रास्ता
जो तुम्हें दुनिया में भी सुकून देगा, कब्र में भी सुकून देगा, आखिरत में भी सुकून देगा। वो रास्ता कौन सा है? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। एक ही इलाज है, वो इलाज देकर रुखसत हो रहा हूं, वो इलाज मजबूती से पकड़ लो। इसको राजी किया वो छूट गया, उसको राजी किया ये छूट गया, इसको जमा किया ये छूट गया, ये जमा किया वो छूट गया। ये सब दुनिया में होता ही रहेगा और इस चक्कर में तुम्हारी मौत आ जाएगी। इसलिए छोड़ो ये सारी फिक्रें, एक बात पर आ जाओ, वो क्या है? उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारा बयान था। बयान अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक पहुँचाएँ ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठाएँ। चलिए बयान के बाद नात पाक के चंद अशार समात करते हैं। दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना व करीमिना व मलजाना व मअवाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे तसव्वुर में हुस्न खज़रा, मेरी निगाहों में हुस्न खज़रा, मेरे तसव्वुर में अर्ज़े तैबा, मेरी निगाहों में हुस्न खज़रा। अरे दुआ जो मांगूं तो क्या मैं मांगूं, दुआ जो मांगूं तो क्या मैं मांगूं। बता मेरे पास क्या नहीं है, दुआ जो मांगूं तो क्या मैं मांगूं। बता मेरे पास क्या नहीं है, दुआ जो मांगूं तो क्या मैं मांगूं। बता मेरे पास क्या नहीं है, दुआ जो मांगूं तो क्या मैं मांगूं। ये शरीबतुल खास समात फरमाएं।